वंदे मातरम दोस्तों मैं सचिन बैसला। दोस्तों एक शब्द खालिस्तान, आजकल आप लोग इससे बहुत रूबरू हो रहे होंगे और जिस दिन से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से ये शब्द आपके कानों में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। पर दोस्तों क्या वास्तव में हमारे देश के सिख भाइयों का और इस खालिस्तान की मांग का कुछ लेना देना है? चलिए मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपको बताता हूं कि ये खालिस्तान की मांग जो उठती है क्या तेरे कानों को भी दुखती है? ये खालिस्तान की मांग जो उठती है क्या तेरे कानों को भी दुखती है? क्या तुझको भी आती ये रास नहीं, चुभती ये आवाज कहीं? क्या तुझको भी आती ये रास नहीं, चुभती ये आवाज कहीं? क्योंकि देश विरोधी ये फरियाद कही, क्योंकि देश विरोधी ये फरियाद कही। भारत हित को ये अल्फाज नहीं, भारत हित को ये अल्फाज नहीं। पर डरने वाली कोई बात नहीं, हाँ डरने वाली कोई बात नहीं, ये सिखों की फरियाद नहीं। डरने वाली कोई बात नहीं, ये सिखों की फरियाद नहीं। अरे सिखों का इतिहास सब बताता है, सिखों का इतिहास सब बताता है, उनकी वीरता का बखान कर जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का वो एहसान मुझे याद आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का वो एहसान मुझे याद आता है जब मुगलों से माटी की रक्षा को, जब मुगलों से माटी की रक्षा को वीर सिख सेना का गठन किया जाता है, वीर सिख सेना का गठन किया जाता है। बोलो कौन देश प्रेम को, बोलो कौन देश प्रेम को दीवारों में अपने बच्चे चिनवाता है, दीवारों में अपने बच्चे चिनवाता है। यूं तो सरहद पर मरने वालों की होती कोई जात नहीं, यूं तो सरहद पर मरने वालों की होती कोई जात नहीं, पर उसमें भी बड़ी है सिखों की तादाद कई, बड़ी है सिखों की तादाद कई। ये मैदानों में माटी से, ये मैदानों में माटी से ऐसे लाड़ लड़ाता है जैसे कोई नन्हा बालक, जैसे कोई नन्हा बालक माँ की गोदी में इतराता है, माँ की गोदी में इतराता है। ये भूमि को माँ मानने वाला, ये भूमि को माँ मानने वाला और कोई माँ का लाल, कोई माँ का लाल क्या कभी माँ के टुकड़े चाहता है? क्या कभी माँ के टुकड़े चाहता है? तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये सिखों की आवाज नहीं। सिखों का इतिहास सब बताता है, सिखों का इतिहास सब बताता है। और दोस्तों अपनी अगली पंक्तियों में ये भी बता देता हूं कि ये आवाजें, ये नारे, ये देश विरोधी गतिविधियां, ये सब किन की हैं? कि जिनके ये नारे हैं वही देश के गद्दार वो सारे हैं, कि जिनके ये नारे हैं वही देश के गद्दार वो सारे हैं जो देश तोड़ने को जन्मे, जो वामपंथ के दुलारे हैं, जो देश तोड़ने को जन्मे, जो वामपंथ के दुलारे हैं, जो सेना का सम्मान न करते, जो सेना का सम्मान न करते, आतंकी की मौत पर आंसू भरते, जो एएमयू में जिन्ना को लड़ते, जो एएमयू में जिन्ना को लड़ते, जो जेएनयू में भारत के टुकड़ों टुकड़ों को अड़ते, भारत के टुकड़ों टुकड़ों को अड़ते। पर डरने वाली कोई बात नहीं, हाँ इनसे भी डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये बस भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये बस भौंकने वाले कुत्ते हैं, इनकी काटने की औकात नहीं, इनकी काटने की औकात नहीं। दोस्तों हमारे देश का सिख हमेशा हमारे देश का गौरव बढ़ाने में सबसे आगे रहा है और आज ये वामपंथी दल मिलकर, ये वामपंथी संगठन मिलकर हमारे देश के सिख को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी वामपंथी संगठनों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी ये देश विरोधी गतिविधियां केवल केरल तक और जेएनयू तक सीमित रखें। अगर उन्हें पंजाब तक लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सरहद पर खड़ा हुआ सिख रेजिमेंट का जवान किस दिन भारत के अंदर की ओर कूच कर दे और आप सबको आजादी भी दे दे और यह भी सिद्ध कर जाए कि वो कितने बड़े देश प्रेमी है, कितने बड़े देशभक्त हैं। बस इसी चेतावनी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।